Hi guys, I hope I'm visible and audible to all of you. Good afternoon, everybody. Very good afternoon. So this is a very important topic that we're going to discuss today. Very important and very recent, and one of the I would say most relevant topics at this point in time with respect to the world affairs or world current affairs. ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर हुआ क्या है with the entire background story and everything. First, please confirm if I'm visible and audible to all of you. Hi everybody, very good to see you. Good afternoon, all of you. हेलो एवरीबॉडी. सो लेट्स वेट फॉर another minute for others to join. ठीक है, एक मिनट दे देते हैं, एंड देन वी विल क्विकली स्टार्ट विद दिस क्लास. दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी आई वुड से इंसाइटफुल सेशन, जहां पर आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी. एंड आई थिंक इफ यू गाइज आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स और वाचिंग न्यूज चैनल्स, तो आप देखोगे कि तालिबान और काबुल की बात हो रही है, अफगानिस्तान की बात ही हो रही है वहां पर सिर्फ. तो हम ये समझेंगे कि क्यों इतनी बात हो रही है, राइट. वी विल अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हुआ है, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट वहां से क्यों भाग गए हैं, है ना. दीज आर सर्टेन थिंग्स वी आर गोइंग टू एनालाइज. और हम ये भी समझेंगे कि अब ये तालिबान ने क्योंकि अफगानिस्तान को कैप्चर करने की कोशिश करी है, बेसिकली वो काबुल में आ गए हैं, सो इसका इंडिया में क्या इफेक्ट होने वाला है, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया में भी कुछ तो कुछ इफेक्ट होगा. अफगानिस्तान इज नॉट वेरी फार ऑफ. सो दिस इज गोइंग टू बी या दिस इज गोइंग टू बी लाइक आवर क्लासेस इन फुल डिटेल. ठीक है, प्रॉपरली डिटेल में मैं आपको विद द एंटायर बैकग्राउंड स्टोरी आई विल टेल यू कि तालिबान का अफगानिस्तान से लेना देना क्या है, इसका यूएस का क्या रोल है, तो वो हम करेंगे. ओके, सोचो मतलब हमारी अगर इंडिया में अभी जो मैं आप फोटो दिखा पा रहा हूँ स्क्रीन पर, अगर ऐसे लोग गाड़ी में बंदूकें लेकर आ जाएं, इट विल बी सच अ टेरिफाइंग माहौल ना. कितना टेरिफाइंग माहौल हो जाएगा. तो ये सब चीजें हमें बहुत समझ के चलना है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स रियली प्रॉपरली. Okay, so let me start this very quickly, guys. So this is basically Taliban in Kabul and what next for Afghanistan. Let me first tell you guys, we are starting this new batch for the batch of 2022. ठीक है, this starts on 16th of August 2021. It's called Legal Affairs, and this is going to be quite an important batch for all of you. If you guys are looking to study and you start your preparation right away, because I feel this is the right time to start your preparation for CLAT 2022. केशव लाइव इज माई कोड. केशव लाइव कोड यूज करके आप लोग 10% ऑफ भी ले सकते हो. यू विल गेट अ 10% ऑफ यूजिंग माई कोड केशव लाइव. उसके अलावा देयर इज अनदर बैच स्टार्टिंग ऑन 18th ऑफ अगस्त. ठीक है, तो 16th वाले तो आज से ही शुरू हो रहा है. 18th ऑफ अगस्त इज डे आफ्टर टुमारो. दिस इज द चैंपियंस बैच. आई विल बी टेकिंग जनरल अवेयरनेस इन दिस पर्टिकुलर बैच. ठीक है, मैं आपको खुद भी जीके मैं खुद लूंगा इस बैच में. सो दिस इज गोइंग टू बी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बैच. अगेन केशव लाइव रिमेन्स माई कोड. केशव लाइव का आप यूज करके आप 10% ऑफ ले सकते हो, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू डू वेल इन क्लैट 2020. एंड वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ सेक्शंस, in fact a lot of sessions. Those who are attending my class for the first time, मालपानी भी है, दोनों मेरे कोड है. केशव लाइव एंड मालपानी बोथ आर माय कोड. ठीक है, केशव मालपानी इज माय नेम. आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर एवरीबॉडी हु यूज माय कोड. ओके, चलो लेट्स मूव अहेड नाउ. लेट्स मूव टू द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्ली टुडे. सो गाइस देखो, ये बेसिक सा मैप पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इंडिया और अफगानिस्तान में कितनी दूरी है. ठीक है, इंडिया और अफगानिस्तान में क्या डिफरेंस है. अगर आप यहां से मैप देखोगे ना, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर वाला एरिया, तो यहाँ पर पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और पाकिस्तान का पड़ोसी अफगानिस्तान है. और कुछ तो ऐसे पार्ट्स है यहाँ पे जम्मू कश्मीर का एकदम, अगर आप नॉर्दर्न साइड देख लो तो अफगानिस्तान से भी हम थोड़ा सा बॉर्डर शेयर कर लेते हैं. ठीक है, सो देर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान विद हुम वी शेयर बॉर्डर. तो द थिंग इज कि अगर अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ जाती है, if Taliban takes over Afghanistan and they try to convert it into a military state, तो वो सिर्फ अफगानिस्तान या पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम नहीं है. दैट मे बी अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया ऑल्सो कि इंडिया में टेररिज्म बढ़ सकता है, राइट. दे कैन बेसिकली कम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर का साइड एंड दे कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ टेररिस्ट दैट वी हैव इन द कंट्री. ठीक है, तो बेसिकली पाकिस्तान कैन ऑल्सो हेल्प देम इन दिस, because Pakistan mein we have seen that there have been certain circumstances where Pakistan has supported these kind of activities against India. So this could be a possibility now. But हम पहले समझते हैं, ठीक है, पहले समझते हैं कि क्या होने वाला है. ठीक है, what is going to happen. Okay, the background से basics I will explain it to you with all the background story. Make sure you have a pen and a notebook in your hand और आप properly उनके notes बना सको. Okay. Now, Afghanistan crisis. What was the Afghanistan crisis? Let's understand a little bit of history. Ab in 1973, what happened? Okay, what happened in 1973?
Okay, last king of Afghanistan, Zahir Shah, was overthrown by Dawood Khan by a bloodless coup, and Dawood Khan became the first president of Afghanistan. ठीक है, तो जाहिर शाह वहां के किंग थे. ठीक है, जाहिर शाह वॉज द किंग ऑफ अफगानिस्तान इन 1973. 1973 में जाहिर खान वॉज द किंग ऑफ अफगानिस्तान. उनको उनको ओवरथ्रो कर दिया था. ओवरथ्रो करने का क्या मतलब होता है, उनकी जो रेजीम थी, ठीक है ना, बेसिकली जो वो किंग थे, उनको दाऊद खान नाम के एक आदमी ने दाऊद खान नाम के एक आदमी ने ओवरथ्रो कर दिया था, और वो खुद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान बन गया था. ठीक है, ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान. यस, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द अफगान पीस डील, ताकि हमको आगे समझ में आए कि हुआ क्या है. ओके, सो ही वर्ड एक्चुअली बेसिकली ब्लडलेस कू हुआ था. कू का मतलब हमें पता है, अभी म्यांमार के लिए हमने पढ़ा था कि कू क्या होता है, जब मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है. ठीक है, तो दाऊद खान खुद बिकेम द प्रेसिडेंट. Now in 1978, what happened after 4 years? People's Democratic Party of Afghanistan (PDPA) was backed by the Soviet Union. अभी इनको हम रशिया कहते हैं, उस टाइम पे इनको सोवियत यूनियन कहते थे, यूएसएसआर. राइट, उस टाइम पे इसको यूएसएसआर कहते थे. तो इट वाज बेसिकली ओवरटेकन. इट वाज बेसिकली ओवरटेकन बाय द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान विच सीज्ड पावर. ओके, तो क्या हुआ यहाँ पर, सबसे पहले थे जाहिर शाह वहां के जो किंग थे. ठीक है, जाहिर शाह वॉज द किंग. जाहिर शाह से पावर ले ली दाऊद खान ने. ठीक है, दाऊद खान बिकेम द प्रेसिडेंट. दाऊद खान प्रेसिडेंट बन गए. दाऊद खान के बाद में ये पीडीपीए जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना, पीडीपीए जो पार्टी थी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, दे टुक दी पावर. ठीक है, उनके सिर्फ 5 साल बाद ही उन्होंने पावर को सीज कर लिया, एंड दे टुक दी पावर. ठीक है, एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान वॉज एस्टैब्लिश्ड. ठीक है, अब 1979 में क्या हुआ, मुजाहिदीन एक ऑर्गेनाइजेशन थी. ठीक है, मुजाहिदीन एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इसने पूरी कंट्री में वॉर शुरू कर दी है. यहां पर आप समझ रहे हो, जाहिर शाह से दाऊद खान के पास आई. दाऊद खान के पास अभी इस पॉइंट पर पावर पीडीपीए ने ले लिया दाऊद खान से. और उसके बाद में 1979 में सिर्फ 1 साल बाद मुजाहिदीन, आई एम प्रीटी श्योर सब लोगों ने कभी ना कभी मुजाहिदीन का नाम सुना होगा. हाँ, दाऊद खान वॉज द आर्मी जनरल. ओके, सो मुजाहिदीन जो था, मुजाहिदीन ने पूरी कंट्री में वॉर शुरू कर दी है. ओके, अब ऑब्वियसली जैसे मान लो जो पीडीपीए था, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पीडीपीए था, यूएसएसआर इसका सपोर्ट करती थी. ठीक है, यूएसएसआर इसका सपोर्ट करती थी. नाउ अगर यूएसएसआर किसी चीज का सपोर्ट करेगी तो यूएस उसके हमेशा अगेंस्ट रहेगा. यूएस विल ऑलवेज बी अगेंस्ट इट. राइट, तो अब क्या होएगा, यूएस और पाकिस्तान ने मिलके मुजाहिदीन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया. मुजाहिदीन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया यूएस और पाकिस्तान ने मिलके. एंड ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो गया, बिकॉज एक तरफ पीडीपीए जो वहां पर रूल कर रही थी, उसके अगेंस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन आ गई जिसका नाम था मुजाहिदीन इन 1979, जिसको सपोर्ट मिला यूएस और पाकिस्तान का. ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होएगा. देखो, पीडीपीए वॉज द पार्टी दैट वाज सपोर्टेड बाय द यूएसएसआर दैट वाज रूलिंग अफगानिस्तान एट दैट टाइम. और अगर यूएसएसआर कुछ सपोर्ट करेगी तो यूएस उसके अगेंस्ट में जाएगा. सिंस यूएस उसके अगेंस्ट में जाना था, तो यूएस को भी एक पार्टी को सपोर्ट करना था. तो पीडीपीए के अगेंस्ट कौन सी पार्टी थी, मुजाहिदीन. ठीक है, तो उन्होंने मुजाहिदीन को लिया साथ में, और यूएस और पाकिस्तान इसका सपोर्ट करने लगे मुजाहिदीन को. मूविंग अहेड, 1989 में यूएसएसआर ने विड्रॉ कर लिया. अब देखो, जैसे 1979 में, जैसे मैंने आपको बताया कि 1979 में वो 1978 में वो लोग सपोर्ट कर रहे थे पीडीपीए को, लेकिन यूएसएसआर को लगा कि इट इज वेरी एक्सपेंसिव फॉर देम. यूएसएसआर स्टार्ट फीलिंग दैट इट इज वेरी एक्सपेंसिव फॉर देम, सो दे विड्रू. ठीक है, यूएसएसआर ने विड्रॉ कर लिया फ्रॉम अफगानिस्तान, बिकॉज अफगान वॉर ने काफी ज्यादा बैडली कॉस्ट किया था. जो मुजाहिदीन और पीडीपी एक दूसरे से लड़ रहे थे ना, उन्होंने काफी ज्यादा मतलब उसको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में डाल दिया था. एंड दैट वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम दैट इट क्रिएटेड. ठीक है, क्योंकि उसको कॉस्ट काफी ज्यादा हो गया था यूएसएसआर के लिए. यूएसएसआर ने कहा कि हम इस और ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे और हम जा रहे हैं. अब जब वो चले गए तो पीडीपी अकेला पड़ गया. पीडीपी हैड नो अदर रिकोर्स. ठीक है, तो पीडीपी हैड टू सरेंडर टू मुजाहिदीन. जब उन्होंने मुजाहिदीन को सरेंडर करा ना, है ना, तो मुजाहिदीन का एक और फैक्शन बन चुका था तब तक.
मुजाहिदीन का एक फैक्शन था जिसको हम आज जानते हैं तालिबान के नाम से। ठीक है, ये मुजाहिदीन में से निकला था ये फैक्शन। ठीक है, दिस फैक्शन एक्चुअली केम फ्रॉम मुजाहिदीन विच इज कॉल्ड तालिबान। अब वहां पर क्या हुआ, तालिबान ने उस पॉइंट पर इन 1996 जो पीडीपीए पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे वही अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट होते थे, मोहम्मद नजीबुल्ला। मोहम्मद नजीबुल्ला के साथ उन्होंने क्या करा, मोहम्मद नजीबुल्ला को उन्होंने पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया। उन्होंने पूरी पब्लिक में, ठीक है, उन्होंने पूरी पब्लिक में उनको फांसी लगवा दी। एंड दैट वाज रियली रियली प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा मतलब नहीं देखा गया था कि इस टाइप का कुछ नहीं देखा गया कि आपने कंट्री के प्रेसिडेंट को पब्लिक के सामने फांसी लगा दी। ठीक है, एंड दैट वाज वेरी प्रॉब्लमैटिक उस टाइम पर। और इन्होंने क्या करा, तालिबान ने कंट्रोल ले लिया। तालिबान टुक कंट्रोल ऑफ दैट एरिया इन 1996। और उन्होंने क्या करा, जैसे पहले डेमोक्रेसी थी ना यहाँ पे, जैसे पहले यहाँ पे क्या था, डेमोक्रेसी थी अफगानिस्तान में टिल 1996, उन्होंने इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान एस्टैब्लिश कर दिया। अफगानिस्तान वाज, हाँ पीडीपीए ने सरेंडर कर दिया था, बट अफगानिस्तान सरेंडर जैसा कुछ मानता नहीं है ना। अभी पता है क्या हुआ है, कल जब अफगानिस्तान काबुल में घुस गया है, सॉरी जब तालिबान जब अफगानिस्तान में काबुल में घुस गया है तालिबान, तो देर आर सर्टेन आर्मी ऑफिसर जिनको उन लोगों ने कहा कि आप सरेंडर कर दो, तो उन लोगों ने वहां पे सरेंडर करा, तो उनको उन्होंने पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, सरेंडर करने के बावजूद भी। तो सरेंडर करना कोई सोल्यूशन नहीं है तालिबान के सामने। ठीक है, तालिबान इज आई वुड से अटर क्रूअल ऑर्गेनाइजेशन जो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड, राइट। हाँ, पीडीपी का तो नाम ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान है, राइट। अब फिर क्या हुआ, 9/11 अटैक्स हो गए 2001 में। ठीक है, 2001 में 9/11 अटैक्स हो गए, और यहां पर यूएस हिल गया। यहां पर यूएस हिल गया क्योंकि यूएस तो यहां से निकल चुका था, यूएस को ज्यादा कोई लेना देना था नहीं। यूएस को पता चला कि ये अटैक करवाए थे अलकायदा ने। ठीक है, यूएस को पता चला 9/11 अटैक्स, हमें पता है ना, जो वो वाले अटैक्स हुए थे यूएस में, जो यूएस के ट्विन टावर्स पर और काफी सारी जगहों पर अटैक्स हुए थे। आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस मस्ट हैव हर्ड, है ना, कि ये 9/11 अटैक्स क्या थे, जो यूएस में ट्विन टावर्स थे वहां पर हुए थे। एक प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था, उसामा बिन लादेन वाज द लीडर उस अटैक का, है ना। एक प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था और उस प्लेन को सीधे ट्विन टावर्स में छोड़ दिया, जिससे यूएस के बहुत सारे लोग मर गए थे। सो इट वाज अ प्रॉपर टेररिस्ट अटैक, इट वाज अ प्रॉपर टेररिस्ट अटैक। और वहां पर बहुत ज्यादा, ऐसे कहते हैं ना कि वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा टेररिस्ट इवेंट हो गया था, क्योंकि यूएस में अटैक हो गया था। मतलब यूएस इज वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जहां पर अटैक कर दिया। एंड द ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड दिस वाज अलकायदा। अलकायदा वाज द ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड दिस। अब यहां पर यूएस को ये बात पता चली कि अलकायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन ने, वहां के एक चीफ ओसामा बिन लादेन ने अटैक करा है। तो यूएस ने क्या करा, यूएस को ये इंफॉर्मेशन मिली कहीं से कि तालिबान के लोगों ने अलकायदा को छुपा रखा है अपने साथ। अलकायदा को वो बेसिकली शरण दे रहे हैं, अलकायदा को अपने साथ उन्होंने छुपा रखा है। ठीक है, और यूएस को लगा कि अलकायदा को अगर तालिबान ने छुपा रखा तो उन्होंने तालिबान पे अटैक कर दिया। ओके, दे अटैक्ड तालिबान इटसेल्फ। तो अफगानिस्तान में जो तालिबान की गवर्नमेंट कह सकते हो या फिर जो पावर में थी ना, यूएस ने उन पर तालिबान पर अटैक कर दिया और तालिबान के सारे लोगों को भगा दिया वहां से। एंड दे सेट अप अ गवर्नमेंट देयर, जो प्रॉपर जो गवर्नमेंट होती है ना, जो प्रॉपर गवर्नमेंट होती है वैसे एस्टैब्लिश कर दी, विद हामिद करजाई एज द प्रेसिडेंट। दे एस्टैब्लिश अ नॉर्मल गवर्नमेंट विद हामिद करजाई एज द प्रेसिडेंट। ओके, एग्जैक्टली यही तो सारा प्रॉब्लम है। सारा प्रॉब्लम क्या है कि जो तालिबान वगैरह बना है ना, ये सारा बना यूएस वगैरह की वजह से ही है। तालिबान केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज यूएसए सपोर्टेड इट। अगर यूएस सपोर्ट नहीं करता तालिबान कभी पावर में ही नहीं आता, बट यूएस हैड टू डू समथिंग अगेंस्ट द यूएसएसआर। ओके, एंड दैट इज व्हाई तालिबान केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब तालिबान एग्जिस्टेंस में आ गया था जब तालिबान था वहां पर। ठीक है, तो इसीलिए तालिबान ने, और ऐसा माना गया तालिबान ने एक्चुअली कुछ किया नहीं था, अलकायदा एक अलग से फैक्शन था। लेकिन यूएस को लगा कि अलकायदा को तालिबान ने सपोर्ट दिया है और तालिबान ने बेसिकली उनको छुपा कर रख रखा है, तो उन्होंने तालिबान पर अटैक करा यूएस ने। बिकॉज यूएस के लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई थी। अगर आपको पता हो 2001 में यूएस में इलेक्शंस हुए थे,
2001 में इलेक्शंस हुए थे, जॉर्ज बुश बिकेम दी प्रेसिडेंट दैट टाइम। जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट बने थे, उनके प्रेसिडेंट बनने के 6 मंथ्स बाद, उनके प्रेसिडेंट बनने के 6 मंथ्स बाद ही अटैक हो गया था, एंड इट वाज अ ह्यूज ह्यूज थिंग। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा वहां पर, उन्होंने बेसिकली क्या करा कि वहां पर एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर दी अंदर हामिद करजाई। ओके, नाउ मूविंग अहेड, ये देखो, ये आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूं मैं, जहां पर आपको ज्यादा येलो दिख रहा है ना, जहां पर आपको ज्यादा येलो दिख रहा है, वो सारी मेजर मेजर सिटीज है जो तालिबान ने अपने अंडर ले लिए हैं। सो ये जो May 5 को ये हालत थी, ये वाले येलो तालिबान के पास थे। अभी 14 अगस्त को इतना अफगानिस्तान तालिबान के पास है, 14 अगस्त को इतना अफगानिस्तान तालिबान के पास है। आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट एंटायर अफगानिस्तान इज अंडर तालिबान। और अगर हम इसको अगस्त 15 ले जाएं, अगर हम इसको अगस्त 15 ले जाएं, तो यहाँ पे जो छोटा मोटा एक काबुल वाला पार्ट है ना, ये भी तालिबान ने ले लिया है अब। ठीक है, ये वाला पार्ट भी तालिबान ने ले लिया, ये भी अब नहीं बचा है। ओके, हाँ, हामिद करजाई की 2001 में गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो गई थी। ठीक है, तो हम अब आगे डिस्कस करते हैं कि यहां पर हुआ क्या। बेसिकली अफगानिस्तान को अगर तालिबान ले रहा है तो यूएस ने इंटरवीन करके करा क्या, व्हाट डिड यूएस डू आफ्टर 2001, वंस यूएस ने एक बार तालिबान को जब बेसिकली दे जस्ट शूट देम अवे, है ना, तालिबान को उन्होंने जब भगाया वहां से, तो यूएस ने वहां पर करा क्या। सो देखो, यूएस, तालिबान और यूएस में हमेशा एक वॉरफेयर चलता रहा था, तालिबान और यूएस में हमेशा एक वॉरफेयर जैसा कुछ चलता रहा उस टाइम तक। ठीक है, बिकॉज क्या हुआ, तालिबान एक बार तो भाग गया था, तालिबान को जब एक बार यूएस ने अटैक करा, तालिबान रैन अवे टू पाकिस्तान। मैंने आपको पहले वाले मैप में बताया था पाकिस्तान पड़ोसी है। ओके, इट रैन अवे टू पाकिस्तान। ठीक है, तालिबान रैन अवे टू पाकिस्तान, बट उन्होंने कुछ सालों में फिर से खुद को रीग्रुप करा। ठीक है, दे स्टार्टेड रीग्रुपिंग देमसेल्व्स, और वो फिर से एक ग्रुप बनाकर एज तालिबान वापस आए अगेंस्ट द यूएस फोर्सेस। ठीक है, वो फिर से एक ग्रुप बनाकर यूएस के अगेंस्ट वापस आए, और प्रॉपरली यूएस की आर्मी से झगड़ा करने के लिए और उनसे प्रॉपरली फाइट वॉर करने के लिए। ठीक है, और 2001 में यूएस ने क्या करा था, उन्होंने एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स बना के वहां पर छोड़ दी थी अफगानिस्तान में। ये फोर्स का नाम दिया था उन्होंने इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स, जहां पर मोस्टली सोल्जर्स यूएस के थे, मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स वाज फ्रॉम द यूएस। इनका मेजर रोल, इनका मेजर पॉइंट ये था, इनका मेजर पॉइंट ये था कि भाई हमें ओसामा बिन लादेन को ढूंढना है कहीं से और उसको मारना है, बिकॉज उन्होंने 9/11 अटैक करता, उन्होंने 9/11 अटैक करवाया था। ठीक है, तो 2011 में ओसामा बिन लादेन उनको एबटाबाद नाम की एक जगह पाकिस्तान में, एबटाबाद नाम की एक जगह पाकिस्तान में, वहां पर मिला। Osama bin Laden was found in 2011 in a secret attack by US in Abbottabad in Pakistan, and he was killed. US then was killed. ठीक है, this is very important for all of you to understand. Okay, तो अब 2011 में जब उसको मार दिया गया, तो उसके 2-3 साल तक फिर उसने यूएस ने मतलब बेसिकली अपनी फोर्सेस को अलकायदा को मारने के लिए वहां पर रखा। लेकिन 2014 में यूएस को लगा कि अब हमारा काम हो गया है। 2014 में दे फेल्ट कि आवर वर्क इज नॉट डन, सो वी नीड नॉट स्टे हियर। बिकॉज मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, जनरली भी यूएस में ना इस बात का बहुत क्रिटिसिज्म होता है। यूएस में देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म कि आपने हमारे बहुत सारे सोल्जर्स अफगानिस्तान में छोड़ रखे हैं, एंड तालिबान और अदर टाइप ऑफ मिलिटेंट्स कीप किलिंग देम अ लॉट ऑफ टाइम्स। ऑल्दो यूएस आर्मी इज मोर पावरफुल देन तालिबान ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी और अगर वॉर होता है तो कुछ तो लोग मर ही जाते हैं। सो पीपल ऑफ यूएस डू नॉट लाइक इट, देयर लाइक कि आपका जब काम हो गया, यू ऑलरेडी किल्ड ओसामा बिन लादेन, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ यू स्टेइंग देयर, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ यू स्टेइंग इन अफगानिस्तान आफ्टर दैट। तो फिर उन्होंने अटैक किया, तो फिर उन्होंने बेसिकली क्या डिसाइड करा, इन 2014 उन्होंने अशरफ गनी को वहां का प्रेसिडेंट बनाया फॉर द फर्स्ट टाइम इन अफगानिस्तान, एंड पावर वाज डेमोक्रेटिकली ट्रांसफर्ड। प्रॉपर वहां पे इलेक्शंस करवाए और अशरफ गनी बिकेम दी प्रेसिडेंट, जो अभी तक आज तक प्रेसिडेंट थे, कल तक जब तक वो अफगानिस्तान में थे। ठीक है, अशरफ गनी बिकेम दी प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन अफगानिस्तान इन 2014। ओके, एंड व्हाट यूएस, अब देखो यार, अगर यूएस ने 2001 से 2014 तक अफगानिस्तान में रह लिया है, if US has stayed from 2014 to I would say from 2001 to 2014 in अफगानिस्तान, तो ऐसा नहीं होगा कि यूएस एकदम छोड़ के चला जाएगा उनको। अगर यूएस छोड़ के चला जाएगा तो तालिबान एकदम ही कब्जा कर लेगा, जैसे तालिबान ने कल किया। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते। यूएस ने क्या किया, यूएस ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसका नाम था ऑपरेशन रेजोल्यूट सपोर्ट।
ऑपरेशन रेजोल्यूट सपोर्ट के अंदर यूएस क्या करेगा, वो जो अफगान के सोल्जर्स है ना, जो अफगान की सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो अफगानिस्तान के खुद के सोल्जर्स है, उनको ट्रेन करेगा और उनको प्रॉपरली एडवाइस करेगा नए आर्म्स एंड एम्यूनिशन में. इट विल ट्रेन दी सोल्जर्स ऑफ अफगानिस्तान कि अगर तालिबान आप पर अटैक करता है या तालिबान किसी भी तरह की मिलिटेंट मतलब आई वुड से एक्टिविटी करता है, तो आप खुद को डिफेंड कर सको और आप अपनी जनता और गवर्नमेंट को भी डिफेंड कर सको. ये उन्होंने अपने सर पर लिया और उन्होंने ऑपरेशन रेजोल्यूट सपोर्ट शुरू करा. इसलिए ऑपरेशन रेजोल्यूट सपोर्ट वाज स्टार्टेड बिकॉज ऑफ दिस रीजन. ओके, नाउ अब हम आगे चलते हैं कि इसके आगे क्या हुआ, ऑपरेशन रेजोल्यूट सपोर्ट में आगे क्या हुआ. नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन 2020 ऑन 29 फरवरी, ये डेट आराम से याद हो जाएगी आपको, है ना, ये डेट आराम से याद हो जाएगी आपको 29 फरवरी, बिकॉज लीप ईयर वाली डेट है. इन 2020 दे साइंड यूएस एंड तालिबान, they signed something called the US Taliban peace deal. US Taliban peace deal उन्होंने साइन किया. इस पीस डील में क्या क्या रखा था, पीस डील में बेसिकली क्या कहा था कि सिंस तालिबान कीप्स डूइंग अ लॉट ऑफ अटैक्स ऑन अफगानिस्तान, इट्स पीपल, डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड सो ऑन, एंड तालिबान हैज बीन वेरी ब्रूटल सो फार, है ना, तालिबान हैज बीन एक्सट्रीमली ब्रूटल सो फार. तो उन्होंने बोला था कि आप अपनी ब्रूटैलिटी को कम करोगे, है ना, आप अपनी ब्रूटैलिटी को कम करोगे, उसके बदले जब आप अटैक नहीं करोगे उसके बदले यूएस जो फोर्सेस हैं, यूएस जो आर्मी की फोर्सेस हैं, यूएस अपनी फोर्सेस को लेकर वापस चले जाएगा. यूएस व्हाट विल यूएस डू, यूएस विल टेक इट्स फोर्सेस एंड गो बैक. ठीक है, यूएस अपनी कंट्री में वापस चले जाएगा. 2020 में इस टाइम पे यहाँ के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, यूएस में डोनाल्ड ट्रंप वॉज द प्रेसिडेंट. और डोनाल्ड ट्रंप का ये कह सकते हैं एक तरह से बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है. इट इज वन ऑफ द आई वुड से बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप. ठीक है, और जो कल का इंसिडेंट हुआ है दैट इज अ ह्यूज ब्लंडर ऑन द पार्ट ऑफ जो बाइडेन. मैं आपको समझाऊंगा कैसे वो ब्लंडर है. ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने कहा कि हम विड्रॉ कर लेंगे हमारी ट्रूप्स को, वी विल विड्रॉ. हाँ, सारे पूरे वर्ल्ड की फोर्सेस थी. देखो नाटो क्या है, नाटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो. तो जिन कुछ एक कंट्रीज ने साइन कर रखा है नाटो साइन कर रखा है कुछ कंट्रीज ने. तो जो मतलब नाटो की क्या फोर्सेस होती है, इनका एक मानना है कि नाटो में जो भी कंट्रीज है, अगर उनमें एक पे भी वॉर हुआ तो सारी कंट्री की आर्मी साथ में लड़ेगी. मतलब ये बहुत पावरफुल हो गया है कि अगर मान लो यूएस नाटो का पार्ट है और यूएस पे कोई वॉर करता है तो यूएस नाटो में से किसी भी नेशन की हेल्प ले सकता है. ठीक है, तो नाटो ऐसे रहता है. तो उन्होंने कहा कि भाई हम चले जाएंगे लेकिन आप भी अटैक मत करना. ठीक है, और ये डील साइन हुई थी 29 फरवरी 2020 में दोहा कतर में. पर और ये मतलब अगर आप कभी फोटो देखोगे ना, गूगल करना है इसको कभी, ठीक है, यूएस पीस डील पिक्चर्स करके कुछ भी करना और इमेजेस वाले पार्ट में जाकर देखना. मतलब प्रॉपर तालिबान के लोग टेबल पर बैठ के डील साइन कर रहे थे. ठीक है, लाइक प्रॉपर जैसे मतलब नॉर्मल कोई बिजनेस एग्रीमेंट साइन होते हैं ना, वैसे ही हो रहा था. ठीक है, एंड दैट वाज लाइक मतलब बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि आश्चर्यजनक था सबके लिए देखने के लिए, है ना. सो अब क्या हुआ था, सर्जन अटैक था, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग मरते थे एवरी मंथ, सो मेनी पीपल वर डाइंग एंड दैट वाज रियली प्रॉब्लमैटिक, है ना, वो सारा प्रॉब्लमैटिक था. तो अब क्या हुआ, यूएस का एक स्पेशल एनवॉय था, यूएस का एक स्पेशल एनवॉय था जिसका नाम था ज़ल्मय खलीलजाद. ज़ल्मय खलीलजाद. तो ये जो पीस डील साइन हुई है ना, जो पीस डील साइन हुई है वो साइन हुई है ज़ल्मय खलीलजाद. इन्होंने यूएस को रिप्रेजेंट करा था. ज़ल्मय खलीलजाद बहुत ही बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है. तालिबान की तरफ से आए थे उनके डेप्यूटी लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर. इनको तालिबान की तरफ से इन्होंने रिप्रेजेंट करा था, मतलब ही वॉज द लीडर देयर. ये नोट कर सकते हो आप, दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, ज़ल्मय खलीलजाद फ्रॉम द यूएस साइड, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर फ्रॉम द अफगान साइड. दे बेसिकली साइन द डील. Okay, what they decided with each other कि within 7 days US and Taliban will agree that there will be no more violence in Afghanistan. They will agree to this point that there will be no more violence in Afghanistan and we will bring stability in Afghanistan with respect to the political scenario, with respect to anything. We will bring some kind of stability in Afghanistan और वो हम अब करके दिखाएंगे. Okay, तो अब क्या हो गया, और ऑब्वियसली एक बार अगर यूएस चला जाएगा, सो हाउ विल अफगानिस्तान वर्क वंस यूएस लीव्स, हाउ विल अफगानिस्तान वर्क. तो इस पीस डील में ये भी दे रखा था
कैसे तालिबान और अफगान गवर्नमेंट, हाउ विल तालिबान एंड अफगानिस्तान गवर्नमेंट नेगोशिएट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट जिसमें दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे. ओके, दिस वाज आल्सो गिवन इन द टीम, in the deal. This was also given in the deal that after US leaves Afghanistan, how will Taliban and Afghanistan contribute towards making a new government, and how will they make a new government is something जो कि negotiate करने के लिए इस डील में दे रखा था, that they will negotiate. अब ये देखो, ये हो रही है मीटिंग, दिस इज द मीटिंग. अगर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, लेफ्ट साइड में यहां पर सारे तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं. ओके, यहां सारे तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं एक लेफ्ट साइड में. दिस इज लाइक जबरदस्त, मतलब आप देख सकते हो ये क्या सिनेरियो है ना. तो यहां पर क्या हुआ, पीस डील का एक और पार्ट था प्रिजनर स्वैप. दोनों पार्टी ने एक दूसरे के कई सारे प्रिजनर्स पकड़ रखे थे. कोई यूएस का सोल्जर है जो तालिबान ने पकड़ रखा था, कोई तालिबान का टेररिस्ट है जो यूएस ने उसने पकड़ रखा था. उन्होंने कहा था कि भाई आप हमारे सारे सोल्जर छोड़ दोगे और हम आपके सारे जो टेररिस्ट जो भी आपके थे वो हम छोड़ देंगे. ठीक है, आप हमारे लोगों को छोड़ दो, हम आपके लोगों को छोड़ देंगे. तो हम बिल्कुल पीसफुली एक शुरुआत करना चाहते हैं. एंड वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ ब्लड शेड. हम नहीं चाहते कि मारपीट हो और लोग मरे और ज्यादा. ठीक है, ये ज्यादा ये सब नहीं होना चाहिए. ठीक है, हाँ, मतलब चलो, वंशिका इज गिवन एज अ गुड पॉइंट. ये मैंने पिछली बार जब ये सेशन किया था तो मैंने एक बात बताई थी कि जो तालिबान के लोग होते हैं ना, तालिबान के लोग दे कम्युनिकेट ईच अदर थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स. ठीक है, तालिबान के व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए, तो ये वैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. दिस इज हाउ दे कम्युनिकेट जनरली. ठीक है, दिस इज देयर मोड ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, यहां तक आई एम प्रीटी श्योर क्लियर हो गया होगा सब लोगों को कि मतलब क्या क्या पीस की डील थी और यहां पर क्या हो रहा था एंड व्हाट हैपेंड. बट हम यहां पर बात कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड ग्रुप्स, मिलिटेंट ग्रुप इन द वर्ल्ड, तालिबान. तालिबान को आप बैठा के पीस डील की बात कर सकते हो, बट उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो फॉलो करेंगे उसको. यू कांट एक्सपेक्ट देम दैट तालिबान इज गोइंग टू फॉलो दिस. It is almost impossible. Taliban is obviously not going to follow something which like kind of promotes peace, है ना. तालिबान थोड़ी ऐसा कुछ करेगा. मूविंग अहेड, यूएस तालिबान पीस डील में जो सोल्जर्स बच गए थे ना, जो भी यूएस के सोल्जर्स वहां पे बच गए थे, यूएस ने कहा कि हम 31 अगस्त 2021 तक सारे सोल्जर्स निकाल लेंगे अपने. क्योंकि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी डेट दी थी, लेकिन जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने 31 अगस्त 2021 डेट दिया कि इस दिन तक हम सारे लोगों को निकाल लेंगे अपने वहां से, हम अपने ट्रूप्स निकाल लेंगे और वी वांट पीस. उसके बाद में हम चाहते हैं कि उसके बाद में पीस हो जाए. अब यहां पर बहुत क्लियर सी बात थी, अगर यूएस जाएगा तो तालिबान अटैक कर देगा, बिकॉज बहुत ही क्लियर है, क्योंकि 2020 फरवरी में साइन हुई थी डील और अभी हम अगस्त 2021 में रह रहे हैं. 1.5 साल में भी तालिबान ने अपने अटैक्स कभी रोके नहीं थे. उस डील को साइन होने के बाद भी तालिबान ने अपने अटैक कभी भी रोके नहीं थे. ठीक है, 1.5 साल में इट वॉज वेरी क्लियर, वंस यूएस लीव्स तालिबान इज गोइंग टू अटैक अफगानिस्तान अगेन, इट इज गोइंग टू अटैक काबुल अगेन. ओके, एंड दैट वाज ऑब्वियसली, आई वुड से, वो कहते हैं ना कि जनरल इंसान जिसने थोड़ा सा पढ़ा हो इस इशू के बारे में, वो बता सकता था कि वापस अटैक होने वाला है. आई डोंट नो व्हाट यूएस वाज थिंकिंग. यूएस लेफ्ट 31 अगस्त से पहले ही. यूएस अभी 10 अगस्त को ही निकल गया वहां से. ठीक है, यूएस ने कहा कि हम जा रहे हैं, बाय बाय, है ना. अब आप देख लो कि आपको क्या करना है. हमने वहां के जो सारे सोल्जर्स हैं उनको ट्रेन कर दिया है, तो सोल्जर्स अपना ध्यान खुद रख लेंगे. और मैं आपको एक बहुत सिंपल सा नंबर बताता हूं. तालिबान के पास ना यूएस में करीब 2 लाख सोल्जर्स हैं. तालिबान के पास यूएस में करीब, सॉरी, अफगानिस्तान में, तालिबान के पास अफगानिस्तान में करीब 2 लाख सोल्जर्स हैं. और जो अफगानिस्तान की आर्मी है उसमें 3.5 लाख सोल्जर्स हैं. ठीक है, 2 लाख सोल्जर्स यहां पर है, 3.5 लाख सोल्जर्स अफगानिस्तान की आर्मी में. ओके, तो वो वहां पे यूएस चला गया. यूएस ने कहा कि हमने इन 3.5 लाख सोल्जर्स को अच्छे से प्रॉपरली कर दिया है सब कुछ. वी हैव टेकन दिस इनटू कंसिडरेशन, है ना. वी हैव टेकन दिस इनटू कंसिडरेशन कि हमने प्रॉपरली, बेसिकली हमने इसको ट्रेन कर दिया. अब आप देख लो अब आगे जाके क्या होता है. चैलेंजेस, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था आप लोगों को, जो जिसने मैंने पिछले सेशन किया था, तो चैलेंजेस ये थे कि अफगान गवर्नमेंट वाज नॉट इंक्लूडेड. अब यार मान लो
गवर्नमेंट बनेगी अफगान गवर्नमेंट की, अफगान की प्लस तालिबान की। ओके, और पीस डील साइन कर रहे हैं तालिबान और यूएस। ठीक है, सिर्फ ये दोनों पीस डील साइन कर रहे हैं, इनको इंक्लूड ही नहीं कर रखा। तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई हम भी तो, मतलब यू शुड इंक्लूड अस ऑल्सो, राइट, यू शुड इंक्लूड अस ऑल्सो, व्हाई हैव यू नॉट इंक्लूडेड अस? दैट वाज रियली प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, उनको इंक्लूड ही नहीं करा गया। और सोल्जर्स को अराउंड 5 to 10 अगस्त के बीच में यूएस ने अपने ऑल सोल्जर्स वर टेकन बैक। यूएस का अब कोई सोल्जर नहीं रहा है, यूएस के कोई सोल्जर्स नहीं बचे वहां पे। ऑल द यूएस सोल्जर्स हैव बीन टेकन बैक टू द यूएस नाउ एंड देयर इज नोबडी फाइटिंग फ्रॉम द यूएस फ्रंट इन अफगानिस्तान नाउ। ओके, अब बेसिकली उनका ये कहना था अफगानिस्तान गवर्नमेंट का कि आपको हमको भी इंक्लूड करना चाहिए पीस डील में, यू शुड मेक अस सिट ऑन द टेबल। जैसे आपने एक तरफ तालिबान को बिठा रखा है, एक तरफ हमको भी बिठाओ और हम टेबल पर बैठकर प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। बिकॉज तालिबान इज नॉट द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की एक बार यूएस चला गया तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट उनसे आराम से डिस्कशन कर रही है। तालिबान डिस्कशन करेगा ही नहीं। हमने पहली वाली फोटो में देखा था कैसे बंदूक लेके घुस गए वो अफगानिस्तान में। अपेरेंटली अफगानिस्तान तालिबान का ये कहना है कि हम ना बहुत पीसफुल ट्रांजिशन करेंगे पावर का अफगानिस्तान में। और आई डोंट अंडरस्टैंड कैसे पीसफुल करेंगे। हर आदमी के हाथ में एक AK-47 या AK-56 होती है तालिबान में। कल भी आप देखोगे ना, कल की कोई भी फोटो देख लो, हर आदमी के हाथ में एक AK-47 AK-56 थी। ठीक है, आई डोंट नो हाउ दैट इज पीसफुल। ठीक है, इतना पीसफुल तो नहीं चाहिए था किसी को अफगानिस्तान का ट्रांजिशन, एंड दैट वाज प्रॉब्लमैटिक। ठीक है, अब क्या हो रहा है? ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, जो यूएस का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है ना, बिकॉज ऑफ तालिबान एंड एवरीथिंग, 165 रैंक है उसका 179 में। 165 रैंक है आउट ऑफ 179 में। ठीक है, नाउ इंडियंस बहुत रहते हैं वहां पे, और ये होने वाला था, इंडियंस वहां पे बहुत सारे रहते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 10 अगस्त को, इंडियन गवर्नमेंट ने 10 अगस्त 2021 को ही सारे अफगानिस्तान में जो भी जितने भी इंडिया के लोग थे सबको बोल दिया था कि वापस आ जाओ। ठीक है, लोगों को बोल दिया था भाई वापस आ जाओ सबके सब, वहां पर ये सब प्रॉब्लम हो सकती है, प्लीज इमीडिएटली कम बैक टू इंडिया, डोंट स्टे देयर एनी मोर, इमीडिएटली कम बैक टू इंडिया। ओके, उसके बाद में अब कल क्या हुआ है, यूएस मिलिट्री लेफ्ट अफगानिस्तान ऑल टुगेदर। ठीक है, आप देखोगे कि ये एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा दिखे और वहां से चले गए हैं। दे हैव लेफ्ट नाउ। 2015 में जैसे ही वो लोग निकले, तालिबान तैयार था। मतलब बेसिकली एक कंट्री में, एक नेबरिंग कंट्री विच इज इंडिया, हम कल इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे, उस टाइम पर तालिबानी फोर्सेस ने काबुल को स्टॉर्म कर दिया। स्टॉर्म का मतलब होता है काबुल में वो घुस गए। ठीक है, काबुल में वो घुस गए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आर्मी हमारे सामने घुटने टेकेगी, आर्मी हमारे सामने सरेंडर करेगी। उसके बाद में जो वहां के प्रेसिडेंट है अशरफ घनी हमारे सामने सरेंडर करेंगे। ठीक है, और इतना आसान नहीं है तालिबान के सामने सरेंडर करने का, मतलब है अपनी मौत को बुलावा देना। सरेंडरिंग इन फ्रंट ऑफ तालिबान इज लाइक जस्ट गेटिंग योरसेल्फ किल्ड, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो पॉइंट सरेंडरिंग। ठीक है, इससे बेटर तो खुद को गोली मार लो, है ना। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, इन्होंने अपने सारे जो टेररिस्ट थे ना, जो यूएस ने पकड़ रखे थे, यूएस का मेजर एयरबेस था जिसका नाम था बगराम एयरबेस, ये काबुल से काफी पास पड़ता है। बगराम एयरबेस यूएस का मेजर एयरबेस था वहां पर अफगानिस्तान में। ठीक है, तो बगराम एयरबेस ने अपने सारे इन्होंने जितने भी इनके लोग थे ना, इसलिए इनके भाई बंधु जितने भी थे सबको छुड़वा लिया। ठीक है, सबको छुड़वा लिया वहां से। अपने यूएस को ये यूएस आर्मी का एक चॉपर आया, काफी बड़ा सा। चॉपर का मतलब हेलीकॉप्टर होता है। ठीक है, हेलीकॉप्टर आया, उसने एम्बेसी में जाके यूएस के सारे डिप्लोमेट्स को भी छुड़वाया। सारे डिप्लोमेट्स को ऊपर ही ऊपर लेकर भाग गए। ठीक है, दे एक्चुअली टुक ऑल दी डिप्लोमेट्स एंड जस्ट रैन अवे। और आप अगर कभी भी फोटो देखोगे ना, तो वहां पर ना कुछ डॉक्यूमेंट्स बर्न होने की वो फोटोज दिखा रहे हैं। तो यूएस के डिप्लोमेट्स ने भागने से पहले सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को बर्न कर दिया। सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स वर बर्न्ड बाय दी यूएस डिप्लोमेट्स देयर। जो वहां के प्रेसिडेंट थे वो भी फटाफट भागे वहां से, रादर देन सरेंडरिंग ही फ्लेड टू तजिकिस्तान। ठीक है, वहां के जो प्रेसिडेंट थे अशरफ गनी हैज नाउ फ्लेड टू तजिकिस्तान। ओके, तजिकिस्तान भाग गए हैं वहां के प्रेसिडेंट, और वो वापस नहीं आएंगे बिकॉज ही नोज कि अगर वापस आ गए तो ही विल बी किल्ड। इनफैक्ट कल वहां पे काबुल में घुसने के बाद ही, ठीक है, कल काबुल में घुसने के बाद ही तालिबान पीपल वर सीन एग्जीक्यूटिंग सर्टेन पीपल
पब्लिकली इन वन ऑफ देयर क्रिकेट स्टेडियम्स। वहां के किसी क्रिकेट स्टेडियम में कल 3 लोगों को उन्होंने पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया। दे वर पब्लिकली एग्जीक्यूटेड, उनको सरेआम फांसी लगा दी गई। ठीक है, एंड दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। अब दिक्कत क्या है इसमें, अब मेजर प्रॉब्लम विद इंडिया नाउ, इंडिया का ये प्रॉब्लम है कि ये जो टेररिस्ट स्टेट बन सकता है अब ये, क्योंकि अफगानिस्तान ने तो अपनी साइड की पीस डील मानी नहीं। अगर अफगानिस्तान मानता तो ऐसी हरकत नहीं करता, सॉरी तालिबान ने अपनी तरफ की पीस डील मानी नहीं। सिंस तालिबान ने अपनी तरफ की पीस डील नहीं मानी, टेररिस्ट एक्टिविटीज इंडिया में बढ़ सकती है एंड इंडिया विल बी ऑन रेड अलर्ट। इंडिया को प्रॉपर्ली बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इंडिया विल हैव टू बी रियली स्ट्रांग अबाउट इट एंड इंडिया विल हैव टू कीप दिस थिंग्स इन माइंड। ठीक है, एंड दिस माइट क्रिएट इश्यूज फॉर इंडिया। इसको यूएस की ट्रूप्स को वापस ले जाना बाय जो बाइडेन इज कंसिडर्ड ह्यूज ब्लंडर। मतलब ऐसा माना जा रहा है कि जब भी जो बाइडेन का नाम लिया जाएगा, इवन आफ्टर ही डज नॉट स्टे एज प्रेसिडेंट आफ्टर सो मेनी इयर्स, ये यूएस की और जो बाइडेन की सबसे बड़ी गलती गिनी जाएगी अभी तक, है ना। अभी जो बाइडेन अभी वैसे प्रेसिडेंट बने, तो जो बाइडेन की कह सकते हैं कि सुनहरे अक्षरों में गलती लिखी जाएगी कि इससे बड़ा ब्लंडर वो नहीं कर सकते थे अपने सारे ट्रूप्स को वहां से निकाल के। ही हैज इंस्टेड ऑफ स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी इन अफगानिस्तान, डीस्टेबलाइज कर दिया है। यूएस ने और बाकी सारी कंट्रीज ने मिला के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट कर रखे थे, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट कर रखे थे अफगानिस्तान में। वो सारे एक दिन में स्वाहा हो गए, वो सारे एक दिन में स्वाहा हो गए। उनका अब कोई पॉइंट नहीं है बिकॉज तालिबान हैज नॉट टेकन ओवर अफगानिस्तान एंड इट डजंट मेक सेंस फॉर एनीबडी टू गो देयर। ठीक है, ट्रीटी में अरे ट्रीटी और अफगानिस्तान को कोई ट्रीटी, तालिबान को कोई ट्रीटी से थोड़ी फर्क पड़ता है। तालिबान तो अपने आप में एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रीटी से अगर तालिबान चल रहा होता तो तालिबान कभी बनता ही नहीं। ठीक है, तो वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड यहां पर हमने देखा है तालिबान हैज बीन अ वेरी, वो कहते हैं ना, एक तो दे बीन वेरी क्रूअल तो है ही है, उसके अलावा दे हैव बीन वेरी, आई वुड से बहुत ज्यादा, मतलब है ना, ऑर्थोडॉक्स होते हैं। मतलब आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस वुमन कॉल्ड मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई के बारे में सुना होगा। इनको तालिबान ने गोली मार दी थी। मलाला वॉज हिट बाय अ बुलेट फ्रॉम वन ऑफ द तालिबान मिलिटेंट्स बिकॉज शी वॉज ट्राइंग टू स्टडी। वहां पे वो लड़कियों को पढ़ना अलाउ नहीं करते हैं। तालिबान डज नॉट अलाउ विमेन टू स्टडी। वहां पे कुछ जगह है जो बहुत सबसे ज्यादा, जहां से तालिबान स्टार्ट हुआ है वो पाकिस्तान बॉर्डर पे एक जगह आती है, इसका नाम है कांदाहार। कांदाहार इज अ प्लेस इन ऑन द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान की साइड में है। लेकिन वहां से तालिबान स्टार्ट हुआ था। वहां पे इन्होंने इतनी बुरी तरह से बहुत लोगों को मारा है। आपने बहुत बार देखा होगा कि मतलब वो सर पर ब्लैक मास्क लगा देते हैं और ब्लैक मास्क लगा के उनकी बेहेडिंग कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से इतनी बुरी तरह से उनको मारा गया है एंड दैट हैज बीन अ ह्यूज प्रॉब्लम। अब दिक्कत ये है कि अगर तालिबान ने अफगानिस्तान को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, अगर तालिबान ने पूरी तरह से अफगानिस्तान को कंट्रोल कर लिया तो बहुत ज्यादा इशू क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में टेररिज्म बढ़ सकता है अगर अफगानिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट बन गया तो, बिकॉज तालिबान विल ऑब्वियसली ट्राई टू सीज मोर पावर इन अदर कंट्रीज एज वेल एंड दैट माइट क्रिएट अ वेरी बैड सिचुएशन, पर्टिकुलरली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहां का नेबर ही पाकिस्तान है, जो अफगानिस्तान और जो मतलब तालिबान को वैसे ही सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो इंडिया विल हैव टू डू समथिंग अबाउट इट सिक्योरिटी। इंडिया को अपनी सिक्योरिटी को बेटर करना पड़ेगा अब, एंड दिस इज समथिंग जो हमारी गवर्नमेंट ने डेफिनेटली अभी तक कंसिडर कर ही लिया होगा। ठीक है, so this is it about this session from my side. I hope you understood the background story as well as what happened yesterday while we were celebrating the Independence Day. एक कंट्री की इंडिपेंडेंस एकदम ही खत्म हो गई कल जब तालिबान ने उनकी पावर सीज कर ली और वहां के प्रेसिडेंट भाग गए। ओके guys, you can ask any question that you might have with respect to this particular topic. I'll be very happy to answer. I am here for another minute. UN can't interfere. UN के पास कोई फोर्स नहीं है अपना, समझ लो। यूएस चला गया ना वहां से, तो यूएन हो सकता है सैंक्शंस लगा दे, बट यूएन सैंक्शन किस तरह के लगाएगा? यूएन के पास कोई अपनी आर्मी थोड़ी है। ठीक है, तालिबान इशू में अभी तक इतना ही जानना है। अगर आगे कुछ इंप्रूवमेंट्स होंगे तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। आई विल कीप अपडेटिंग यू अबाउट ऑल द इंप्रूवमेंट दैट हैपन इन तालिबान बिकॉज, और इस इशू पे बहुत पैनी नजर बनाए रखना सब, क्योंकि इस इशू में बहुत ज्यादा कुछ होने वाला है। अभी देखते हैं आगे करेंगे क्या तालिबान वहां पर जाके। ठीक है, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन हियर, सो वी विल सी एज टू व्हाट हैपेंस एंड आई विल कीप अपडेटिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। यू कैन अटेंड दिस सेशन बाद में भी, जिसका थोड़ा सा बहुत मिस हो गया था। आप कभी भी सेशन को अटेंड कर सकते हो, इट्स एनीवे फ्री, अवेलेबल फॉर ऑल।
Okay, thank you so much guys, thank you, bye bye.